हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने, सिर्फ आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 12 को, जिसका नाम है हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। चलिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करते हैं। एक सेकंड के लिए रुकिए और थोड़ा सोचिए दोस्तों, क्या हमारी अर्थ ह्यूमंस के बिना सर्वाइव कर सकती है? और थोड़ा उल्टा सोचिए, क्या हम ह्यूमंस अर्थ के बिना जिंदा रह सकते हैं? ये सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, इसका मीनिंग एक्चुअली उतना ही डीप है। आज का ये जो एक्सप्लेनर है, ये आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है ही, पर रियल लाइफ में हमारा प्लैनेट बेसिकली फंक्शन कैसे करता है, ये समझने के लिए एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग है। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम से, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस, उसके बाद हम समझेंगे फूड चेन्स एंड वेब्स, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, और एंड में द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। और हाँ, लास्ट में होगा हमारा एग्जाम स्पेशल क्विक रिवीजन। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले मेजर कॉन्सेप्ट पर। अब देखिए, एक घने फॉरेस्ट को इमेजिन कीजिए, या फिर पानी की एक छोटी सी ड्रॉप को। दोनों ही अपने आप में एक पूरा फंक्शनल इकोसिस्टम है। किसी भी इकोसिस्टम के ना दो मेन पिलर्स होते हैं। पहला है बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें आती हैं सारी लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स। और दूसरा पिलर है एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी नॉन लिविंग फिजिकल चीजें जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट। ये क्लियर डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। बायोटिक माने लिविंग और एबायोटिक माने बिल्कुल नॉन लिविंग। इसे समझने के लिए एक पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि फिश, फ्रॉग्स और एक्वाटिक प्लांट्स, जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से पॉन्ड के वाटर, सनलाइट और सॉइल यानी अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं। ये लिटरली एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। और पता है, जमीन पर यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी एब्सोल्युटली सेम रूल अप्लाई होता है। प्लांट्स सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, और फिर एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ये कंटिन्यूअस इंटरैक्शन ही तो नेचर का सबसे बड़ा मैजिक है। अब आते हैं हमारे दूसरे मेजर टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस। नेचर के सर्वाइवल गेम के रूल्स को थोड़ा समझते हैं। नेचर में 3 मेन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स होती हैं, और मार्क माय वर्ड्स, ये आपके एग्जाम्स के लिए एक गारंटीड क्वेश्चन है। पहला है म्यूचुअलिज्म। इसमें ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी दोनों को बेनिफिट होता है, यानी विन विन सिचुएशन। दूसरा है कमेंसलिज्म, जहां एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करता है और दूसरा बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। और तीसरा है पैरासिटिज्म। इसमें एक को तो फायदा मिलता है पर दूसरे को हार्म होता है, यानी काफी नुकसान पहुंचता है। इन 3 रिलेशनशिप्स को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, फूड चेन्स एंड वेब्स। आखिर नेचर में कौन किसे खाता है? एक फूड चेन सिंपली ये दिखाती है कि एक इकोसिस्टम में कौन किसको खा रहा है। और जब ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स आपस में नेचुरली इंटरकनेक्ट हो जाती है ना, तो वो एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाती है। हर ऑर्गेनिज्म इस वेब के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन होल्ड करता है, जिसे हम ट्रोफिक लेवल कहते हैं। यही पूरा फ्रेमवर्क डिसाइड करता है कि एनर्जी आखिर नेचर में ट्रैवल कैसे करेगी। अब सवाल ये है कि नेचर अपना ये डेलिकेट बैलेंस बनाए कैसे रखती है। यही है हमारा अगला टॉपिक। सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी एक स्पीशीज को पूरे इकोसिस्टम पर पूरी तरह कब्जा करने से रोकती है? आंसर है कंपटीशन। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर फूड, स्पेस और सनलाइट के लिए कंपटीशन एक्चुअली एक हेल्दी और जरूरी प्रोसेस है। ये कंपटीशन ही अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन साइज को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है और एक डायनामिक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। अगर ऑर्गेनिजम्स आपस में compete नहीं करेंगे ना, तो इकोसिस्टम का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। अब थोड़ा सा मैक्रो लेवल पर जूम आउट करते हैं और द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस को समझते हैं। आज हमारा प्लैनेट एक बहुत ही मैसिव थ्रेट फेस कर रहा है, जिसे साइंटिस्ट्स द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस कहते हैं। इसके 3 डेंजरस पिलर्स हैं: क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन। जब हम लगातार फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिससे नेचुरली हीट ट्रैप होती है और ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ती है। ये क्राइसिस सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के डेलिकेट बैलेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब टाइम है लेजर फोकस करने का। वेक अप और यहाँ ध्यान दीजिए। ये है हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, एग्जाम स्पेशल क्विक रिवीजन।
दोस्तों, एग्जाम में इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। फटाफट रिवाइज करते हैं। इकोसिस्टम्स हमें फ्रेश एयर, वाटर, फूड और मेडिसिन देते हैं। हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स पूरी तरह से एबायोटिक कंपोनेंट्स पर कंप्लीटली रिलाई करते हैं। सिम्बायोसिस के 3 मेन टाइप्स हैं, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसालिज्म और पैरासाइटिज्म। और आज के टाइम की सबसे बड़ी टेंशन, द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस, इस पूरे बैलेंस को सीरियसली थ्रेटन कर रही है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करते हैं। अर्थ बेसिकली एक जायंट टीम वर्क प्रोजेक्ट है। यहाँ हर छोटी बड़ी चीज एक परफेक्ट हार्मनी में काम करती है, तभी लाइफ फ्लरिश होती है। पर एक बड़ा सवाल सोच कर देखिए, अगर हम इस प्लैनेट के सबसे स्मार्ट ऑर्गेनिज्म हैं, तो क्या हम इस डेलिकेट बैलेंस को बचाने वाले बनेंगे या इसको डिस्ट्रॉय करने वाले? इस बारे में जरूर सोचिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने, सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन पीडीएफ नोट्स के लिए मुझे अभी व्हाट्सएप करें 9261477188। ऐसे ही और एजुकेशनल एक्सप्लेनर्स के लिए ज्ञानू बाय ऋषि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।